हो गया। हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। और प्यारे दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने प्यारे परिवार RW ट्यूशन क्लासेस में। और आप लोग मुझे तो जानते ही हो भैया, मैं आप लोगों का प्यारा भाई, प्यारा बड़ा भाई हूं आप लोगों का। और स्वागत है आपका जोरदार से इस सेशन में। प्यारे दोस्त, इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि मैथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए, क्योंकि आपके पास 1 तारीख से आपके स्कूल खुल गए हैं। आज तारीख है आपकी प्यारे दोस्त 5। अब हमें आखिर चीजों को कैसे डील करना चाहिए, खासकर मैथ में। जो नए बच्चे अब से पढ़ना चाहेंगे, जो प्यारे बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, कहां से भाई? मार्च से पढ़ रहे हैं वो लोग, या फिर जो अब नए बच्चे जुड़ने वाले, उन सभी के लिए ये सेशन बहुत ही जोरदार होने वाला है। तो एक बार सभी साथी यहां पर ध्यान देंगे, ठीक है? तो आपके सामने ये जो सेशन है, इस सेशन का नाम है भाई मैथ स्ट्रेटजी, यानी स्कूल खुलने के बाद मैथ को कैसे कवर करें, ये सब चीजें। तो मैं आपको यहां पर सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा मैथ की, किस तरीके से मैथ आपको करना चाहिए, ठीक है? लेकिन मैथ को स्टार्ट करने से पहले प्यारे दोस्त, आप लोगों को मैं एक बात कहूंगा कि सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए कि भाई आखिर सिलेबस क्या है आपके मैथ का, है ना? सिलेबस क्या है, और ये सिलेबस आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता भी होना चाहिए। कौन से टॉपिक से किस टाइप का, कैसा और कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या कौन सा टॉपिक आप लोगों को इजी फील होता है या फिर कोई सा ऐसा हार्ड फील होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो, तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानकारी लेते हैं। आप लोगों के सामने पहला यहां पर देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़ना है अपनी इस आने वाली क्लासेस में, ठीक है? ओके, वो है आपका प्यारे भाई रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, बहुत ही इजी टॉपिक है। यही दोनों टॉपिक अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये दोनों टॉपिक मिलकर आप लोगों के 13 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। कितने नंबर के? 13 नंबर के आपके एग्जाम में आए जाते हैं। 13 नंबर बहुत ज्यादा होता है। 30 नंबर को अगर देखा जाए प्यारे दोस्त, कम से कम 2.5% आप लोगों का ये लेके चल रहा है, ठीक है? दूसरी कहानी अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया, एक है आपका आव्यूह और चौथा नंबर है आपका सारणिक। ये दोनों टॉपिक भी अगर आप लोगों से बोला जाए तो मेरे भाई 13 से लेके 15 नंबर के बीच की कहानी होती है, ज्यादा भी हो सकता है, ऊपर नीचे यहां पर नंबर वेरी कर सकता है। तो आपको बताऊं, ठीक है? इसको बोलते हम लोग क्या भाई? फंक्शन वाला चैप्टर है। इसको बोलते हम लोग प्यारे दोस्त क्या क्या आप कहोगे जी एल्जेब्रिक वाला पोर्शन है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहूं, ये तीनों टॉपिक एक ही है, बिल्कुल ध्यान से समझना। इसमें सभी का अवकलन का ही रोल है, यानी संततता तथा अवकलनीयता, फिर आपका अवकलन और अवकलन के अनुप्रयोग। ये भी बहुत ही जोरदार टॉपिक है। अगर मैं आप लोगों को पूरा मैथ के पेपर का ओवरव्यू बताऊं तो पूरे मैथ के पेपर में ये इकलौते अगर आप लोगों को देखा जाए तो 20 से 30 नंबर के हो जाते हैं। कितने? आप कहोगे जी 20 से 30 नंबर के यही आपके इकलौते लेकर बैठ रहे होते हैं, जिसमें अगर अथवा या चॉइस वाले क्वेश्चन की बात करूं मैं, ठीक है? आगे और बताता हूं, ध्यान से सुनना। आपके सामने इसमें अब जो भयंकर वाले पोर्शन आपके सामने आने वाले, भयंकर वाले पोर्शन जो आपको मैं बताऊं तो प्यारे भाई, वो आपके यहां पर 3 टॉपिक है। नंबर 1 आपका समाकलन, फिर समाकलन के अनुप्रयोग और फिर अवकल समीकरण। ये तीनों टॉपिक भी अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो मेरे भाई ये भी आपके 30 नंबर के आपके क्या रखते हैं भैया, पेपर में दमखम रखते हैं। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस ही इकलौता ऐसा टॉपिक है जो कि 50 नंबर से भी ज्यादा का आता है। मैं सभी की बात कर रहा हूं, जो अथवा वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। अभी मैं आपको पूरा सिलेबस के बारे में बता रहा हूं, फिर स्ट्रेटेजी बताऊंगा और क्या होने वाला है ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है? चलिए ध्यान से सुनना। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो नंबर भाई 11वां और ये जो 12वां है, ये दोनों आपके 13 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के? 13 नंबर के ये टॉपिक होते हैं प्यारे दोस्त। यहां से लास्ट जो आपके पास है यहां पर 2, ये लास्ट, ठीक है? जिसमें से ये आपका होता है बेटा 5 से लेके 8 नंबर के बीच, और लास्ट वाला भी आपका कितना? 13 नंबर का होता है। समझ रहे हैं? तो यहां पर पेपर वो 100 नंबर का तो आता ही है मैथ का, इतना तो आप जानते हो, लेकिन 100 से ज्यादा का पेपर बन के आता है बोर्ड में, क्योंकि अथवा वाले क्वेश्चन होते हैं। अब मैं आप लोगों से बताऊं कि भैया इसमें आप लोगों को करना क्या है, तो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि भाई हमारा एक नया बैच, जो नए बच्चे हैं, खासकर नए बच्चों के लिए जो हमारा एक नया बैच है, वो यहां पर लॉन्च हो गया है। लॉन्च कब हुआ था? ये आपके प्यारे दोस्त 2 जुलाई से लॉन्च हो चुका था। इसकी क्लासेस आपकी 15 जुलाई से स्टार्ट होनी है।
और कहां होंगी आप लोग जानते हो, RW ट्यूशन क्लासेस पर पहली 3 डेमो क्लासेस होंगी, उसके बाद एप्लीकेशन पर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, यूपी एमपी और राजस्थान वाले बोर्ड के बच्चों के लिए ये। तो जो भी बच्चा राजस्थान बोर्ड से है या फिर यूपी बोर्ड से है या फिर एमपी बोर्ड से है और उसको टॉपर बनना है, तो टॉपर 2026 2.0 बैच, यानी कि टॉपर बैच आपका 2026, टॉपर्स बैच जो 2026 का है वो मार्च में ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें बहुत सारे बच्चे इनरोल होकर अपनी जो सफलता या फिर अपनी जो ड्रीम है, लोगों की जो बच्चों की ड्रीम है उस पर मेहनत कर रहे हैं और हम भी बहुत मेहनत तरीके से उनको पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपर्स 2026 2.0 बैच है, पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई आपका पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, साथ में हिंदी इंग्लिश जरूर रहेगा इसमें। ऐसा मत सोचना कि भैया क्या हिंदी इंग्लिश नहीं मिलेगा, नहीं, वो भी इनरोल है इसमें। ठीक है, अब खास बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसकी खास बात क्या है। ठीक है, खास बात मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात है कि मेरे भाई इसमें आपकी लाइव क्लासेस, ठीक है, मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे, एवरी संडे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। जो टॉपर्स में पढ़ रहे हैं बच्चे, टॉपर्स 2026 यानी टॉपर्स 1 बैच मान लो उसको, टॉपर्स 2026 1.0 मान लो आप लोग। ठीक है, उसको उसमें आप बच्चों से पूछ सकते हो कि मॉक टेस्ट एवरी संडे आप लोगों को मिलता है, जहां पर बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते हैं, जिसमें आप अपनी रैंकिंग देख सकते हो कि आप कितने बच्चों से आगे हो, कितने बच्चों से पीछे हो। ये खास बात, डाउट ग्रुप मिलेगा जिसमें आप लोग डाउट अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगा, ये भी आप लोग देख सकते हो। और बाकी आप लोग जानते हो कि बोर्ड की बेहतरीन फैकल्टी आप लोगों को यहां पर पढ़ाएगी, बोर्ड की बेहतरीन फैकल्टी। तो जितने भी नए बच्चे हैं वो जल्दी से इनरोल कर ले। देखो कितने रुपए का बैच होने वाला है, बहुत ही सस्ता बैच है ये, 999 है, जिसमें आपको 20% ऑफ मिलेगा। कूपन कोड लगाओगे TOP20, जैसे ही ये आप कूपन कोड यहां पर लगाते हो कूपन कोड, तो ये आपका बैच ओनली 799 का हो जाएगा। अब 799 में आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, यानी मेहनत करके आप सम्मान समारोह में आ सकते हैं। और देखो सबसे बड़ी बात, सम्मान समारोह में 90% लेकर आओ और ये जो फीस आप हमें देते हो अपनी फीस भी वापस ले जाओ। सम्मान समारोह में 90% या 90 से ऊपर लेकर आ रहे हो तो ये जो फीस आपने हमको दी है ये हम आपकी तुरंत ऐसे वापस कर देंगे। तो ये बस आप ये समझो कि ये एक आपने बस ये करा है कि हाँ भाई ये हमने बस इनको दिया है कि भाई हमारे पैसे रख लो और हमें बस मेहनत के लिए ये दे रहे हैं। और जैसी आप सफलता अपनी पालोगे 90% से ऊपर अपना, या स्टेट टॉप कर देते हो आप या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉप कर देते हो, तो उसमें आप देखोगे कि भाई हाँ, आपने पिछला सम्मान समारोह देखा होगा, उसमें हमने बहुत बच्चों ने 90% जो लेकर आए सबकी फीस वापस करी है। ठीक है, बाकी आपको बता देते बैच कैसे आप लोगों को परचेज करना है, ये भी मैं बता दूं, फिर इसके बाद स्ट्रेटेजी पर चलेंगे। ठीक है, तो भैया सबसे पहले आपको RW का एप्लीकेशन इनरोल करना है, यानी डाउनलोड करना है, यानी इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसमें जैसे ही लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाओगे तो एक पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा, पेड कोर्स का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पर आप देखोगे सबसे पहले ऑल कोर्सेस में, ऑल कोर्सेस में जाओगे तो वहां दिखेगा टॉपर्स 2026 2.0 बैच, और ये देख लेना बायो वाले बायो को बैच खरीदेंगे, मैथ वाले मैथ को। ठीक है, उसमें आपको दिखेगा जैसे ही आप यहां बाय नाउ का ऑप्शन करोगे, बाय नाउ के ऑप्शन पर ये वाला पेज खुलने लगेगा। अप्लाई कूपन कोड, कूपन कोड आप लोगों को बताया टॉप 20 करेंगे, अप्लाई करोगे तो आपका बैच 799 में क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो रही बैच की खास बात। ठीक है, यानी बैच को कैसे करें। अब बारी आती है मेरे भाई की टॉपिक को कैसे कवर करें, है ना, कि भैया आपने स्ट्रेटेजी तो बता दी, लेकिन ये तो बताओ कि ये जो आपने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो है इसमें सिलेबस भी बता दिया, अब सिलेबस के बाद टॉपिक को कैसे कवर किया जाए, है ना। टॉपिक को अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये कैसे कवर होगा, आइए ध्यान से समझते हैं। ठीक है भैया, टॉपिक को कैसे कवर करना है ध्यान से समझना। ओके, ध्यान से समझना। चलो, सबसे पहले सिलेबस का पूरा रोड मैप मैंने आपको बताया, है ना। रोड मैप आप लोग भी तैयार कर सकते हो अपनी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया सिलेबस का पूरा रोड मैप आप लोग तैयार करो। रोड मैप तैयार करने के बाद देखो यहां बुलेट फॉर्म में सबसे बड़ी बड़ी बातें लिख रखी है यहां पर कि एनसीईआरटी, बेटा एनसीईआरटी को 100% कवर करें आप लोग। सबसे बड़ी बात है यही कि एनसीईआरटी को 100% कवर करे, एनसीईआरटी से बाहर पेपर बिल्कुल नहीं आएगा। तो बहुत बड़ी बात है यहां पर कि भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी। और मैं आप लोगों को एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूं, इससे अलग कुछ नहीं। अगर एक्स्ट्रा मैं पढ़ाता हूं तो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास लेकर आता हूं, जिसमें एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक भी मैं पढ़ा देता हूं कभी कभी। ठीक है, उसके बाद ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये देखो कि चैप्टर वाइज वेटेज किसका ज्यादा है। चैप्टर वाइज वेटेज देखो कि सबसे ज्यादा वेटेज किस टॉपिक का है,
और वो भी चैप्टर वाइज देखो। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि कितने नंबर का कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर आता है सिलेबस में। यहां पर देख सकते हो सबसे पहले कैलकुलस। कैलकुलस प्यारे भाई आपकी 44% आती है, कम से कम 44, देख रहे हो, कम से कम 40 और मैक्सिमम 44%, यानी कि 50% तो आपका यही लेके डूब रहा है, यही लेके डूब रहा है। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो एलजेब्रा, एलजेब्रा में आपके मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट 20%। मैंने आपसे बोला कि 15 नंबर ये आता है, देख रहे हो, सेकंड हाईएस्ट आपका एलजेब्रा है, सबसे इजी टॉपिक है ये पूरे आपकी क्लास 12th की मैथ में, सबसे इजी टॉपिक है। फिर उसके बाद आप जानते हो कि भाई आपकी वेक्टर और 3D ये आपके 14% है, सबसे इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इन सब पर, इस पर भी, इस पर भी। फिर आपके पास यहां पर प्रोबेबिलिटी है जो कि 8 नंबर की है प्यारे भाई, 8% है। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि 5% है, और आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन है जो कि 8% है। तो आप इस तरीके से आपके सामने वेटेज है कि आपको किस टॉपिक को कितना मेहनत करना है। यानी कि आपने देखा कैलकुलस, कैलकुलस में कौन कौन से आएंगे मैं आपको बताऊं तो मेरे भाई सीधा सीधा आपको मैं बताऊं, अवकलन है, और अवकलन के साथ साथ आपको प्यारे भाई समाकलन, दोनों पर बहुत जबरदस्त वाली मेहनत करनी है। और आप ये जानते हो कि भैया अवकलन और समाकलन अगर हमने अच्छे से कर ली तो आपके फिजिक्स में भी भला हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट यूज हो जाते हैं अवकलन और समाकलन दोनों। ठीक है, ठीक है, ये बिहार बोर्ड के लिए भी है बेटा, सब बोर्ड के लिए है, ऐसी बात नहीं है। मैथ की स्ट्रेटजी तो बेटा सभी बोर्ड के लिए है, चाहे वो बिहार का बच्चा हो, चाहे यूपी का हो, चाहे वो आपका एमपी का हो, राजस्थान हो, या सीबीएसई बोर्ड का हो, कोई से भी बोर्ड का हो। तो ये स्ट्रेटजी वीडियो आपको पता होनी चाहिए ना कि कौन सा टॉपिक कितने % का आता है ना। चलो और आगे बताऊं आपको कि भैया मेरे यहां पर अब हमें क्या करना चाहिए, डेली एक शेड्यूल अगर हम बना दें तो वो चीज आपको देखनी है। शेड्यूल, शेड्यूल भी देखो कि भाई मैथ को किस तरीके से पढ़ना है। आपके पास प्यारे दोस्त 6 दिन होते हैं, मंडे टू सैटरडे, 6 दिन की बात यहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं। संडे आपका मैं बिल्कुल वैसे ही रख रहा हूं, बिल्कुल फ्री। संडे वाले दिन आप लोग क्या करोगे भैया, मॉक टेस्ट, या कभी कभी मैं एक कोई स्पेशल सेशन लेके आ जाता हूं तो उसको आप लोग वहां पर टाइम दे देना। बाकी मॉक टेस्ट संडे के लिए आप लोग रिजर्व रख दो, संडे के लिए मॉक टेस्ट। अब ध्यान से देखना, कम से कम टाइम यहां पर मैंने आपका 1.5 से 2 घंटे रख रखा है, कम से कम बोला है 1.5 से 2 घंटे ही आपको सेल्फ देने। सेल्फ, अगर मैं आपको 3 घंटे पढ़ा रहा हूं तो आप सेल्फ भी मत दो, फिजिक्स की हो चाहे वो केमिस्ट्री को। पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको चाहे यहां पर 20 मिनट ले लो, लेकिन करके आप